हे हाय हेलो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये आपके शरीर में होने वाले कुछ सबसे पावरफुल एक्शंस में से एक है। ये बिन बुलाए कभी भी आ जाते हैं। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की होती है। हाँ, मैं छींक की बात कर रहा हूँ। क्या कभी आपको ऑकवर्ड सिचुएशन पर छींक आई है जब आपको एक्चुअली नहीं आनी चाहिए? तो क्यों ना हम छींक आने से पहले इसे रोक लें। हमें छींक कैसे आती है, इसे कंट्रोल करने से हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आंख खोलकर छींकने से वाकई में हमारे आईबॉल बाहर आ जाएंगे, और क्या होगा अगर आप छींक को रोक के रखो? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। हम सब इस चीज से वाकिफ हैं कि हमें छींक क्यों होती है। एक्चुअली छींक एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और जब भी कभी हमारे नाक और साइनस में कुछ ऐसी चीज होती है जिसे वहां नहीं होना चाहिए, तब उसे निकालने के लिए हमें छींक आती है। ये चीज कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई मसाला, धूल, खाना बनाने वक्त लगने वाले तड़के की स्मेल, परफ्यूम या कुछ और। छींकने वक्त हमारा शरीर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेशर बिल्ड करता है, और इस प्रेशर से आपके फेफड़े, थ्रोट और साइनस पूरी तरह से हिल जाते हैं। छींक एक तरह का इनवॉलंटरी एक्शन होता है। जब भी कोई बिन बुलाए मेहमान साइनस में प्रवेश करता है, तब हमारे ब्रेन में इसे निकालने के लिए सिग्नल भेजा जाता है, और जिसके बाद हमें छींक आती है। 2002 के एक स्टडी के अकॉर्डिंग 95% लोग एक दिन में लगभग 4 बार तक छींकते हैं, विच मीन्स वर्ल्ड वाइड एक दिन में करीब 10 बिलियन से ज्यादा बार तक लोग छींकते हैं। तो क्या होगा अगर हम सब अपने छींक को रोक लें? जैसा हम जानते हैं, खांसी, कॉमन कोल्ड, फ्लू और वायरस छींकने से फैलते हैं। तो जो भी इन्फेक्शियस डिजीज जो छींकने से फैलती थी, वो अब नहीं फैलेगी। इसकी वजह से कोरोना केसेस के कम होने में आपका भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा। और शायद आपको ये आइडिया भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन आपके शरीर के लिए ये बहुत ज्यादा घातक होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप छींक को रोकने की कोशिश करते हो, तब छींकने वक्त रेस्पिरेटरी सिस्टम पर लगने वाले प्रेशर की तुलना में आप 24 गुना ज्यादा प्रेशर डालते हैं। वैसे तो यूजुअली ज्यादा मेजर कंसिक्वेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, पर ऐसा करने से आपकी मांसपेशियों पर प्रेशर पड़ेगा, और कुछ केसेस में आपके ईयर ड्रम्स बर्स्ट हो सकते हैं, या आंखों में मौजूद ब्लड वेसल भी फट सकते हैं। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि कई बार करने से कुछ इससे भी बड़े कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से शरीर में न्यूमोमीडिया, एस्टनम जैसे सीरियस डैमेज भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी देखे जा चुके हैं जिसमें छींक को रोकने की वजह से हवा नेजल पैसेजेस से वापस मिडल ईयर पहुंचती है, और साथ में ऐसे बैक्टीरिया और इन्फेक्टेड म्यूकस को भी ले जाती है, जिससे जानलेवा इन्फेक्शन होते हैं, और इस इन्फेक्शन से सुनने की शक्ति भी लोग खो सकते हैं। तो इतने सारी मुसीबतों को झेलने से अच्छा है कि अगर छींक आ रही है तो आने दो। वैसे छींक को रोकना कितना ज्यादा जानलेवा हो सकता है, अगर आपको ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो इस स्टोरी से तो क्लियर हो ही जाएगा। दरअसल 2018 में ब्रिटेन के एक शख्स की मरने जैसी हालत हो गई जब उसने नॉस्ट्रिल्स और मुंह को बंद करके छींक को रोकने की कोशिश करी थी। एक्चुअली पेशेंट ने बताया कि जब उसने छींक को सप्रेस किया तो उससे गर्दन में पॉपिंग सेंसेशन फील हुआ। बाद में पता चला कि छींक के फोर्स की वजह से उसके गले का पिछला भाग फट गया था। उस व्यक्ति के गले में मौजूद फेरिंग्स भी फट गए थे। ये फेरिंग्स ही मुंह और नेजल कैविटी को एसोफेगस से जोड़ता है, जिसके बाद से उसे बोलने में भी काफी तकलीफ आने लगी थी, और बहुत मुश्किल से वो कोई भी खाना निगल पा रहा था। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने बताया कि नॉस्ट्रिल्स और मुंह को बंद करके छींक को सप्रेस करना काफी जानलेवा हो सकता है। उस इंसान के लंग्स में मौजूद हवा चेस्ट मसल और डीप टिश्यू तक एक न्यू पाथ बनाने में कामयाब रहे, और लंग्स बबल जैसे फूलने लगे थे। खैर, उसे वक्त पर हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा, वरना फिर चेस्ट मसल और डीप टिश्यू में मौजूद हवा की लेवल अगर बढ़ जाती तो इससे उस इंसान की हार्ट रेट कम हो जाती और ब्रेन में मौजूद नसें भी फूल जाती। वैसे इन सब के बाद वो व्यक्ति करीब 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल बेड पे पड़ा रहा, और खाने पीने के लिए फीडिंग ट्यूब का सपोर्ट उसे लेना पड़ा था। वैसे तो ये केस काफी रेयर था और बहुत कम लोगों के साथ हुआ है, पर अगर सब ने अपनी छींक को रोकना शुरू कर दिया तो ये काफी कॉमन हो जाएगा। इस पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कोरोना केसेस में और कॉमन कोल्ड वायरस के केसेस में भी एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन डॉक्टर्स को फिर कई ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करना होगा जिनकी आंख ब्लड वेसल फटने की वजह से लाल हो। छींकना एक बहुत कॉमन एक्टिविटी है जो इस संसार में मौजूद लगभग सभी लोग करते हैं, और हमारे कई बॉडीली फंक्शन हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। छींक भी उनमें से एक है। ये बहुत पावरफुल एक्शन है जिसे हम सब हल्के में लेते हैं। कई मीटिंग्स में या पॉजिटिव काम करने से पहले छींकना जरूर थोड़ा एनोइंग और इरिटेटिंग लगे, पर अगर आप खुद को छींकने से रोको तो लंबे वक्त के लिए आपके शरीर पर इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होगा। वैसे तो छींकने में हमें सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स लगते हैं, पर कई केसेस ऐसे दिखे हैं जिसमें छींक को रोकने की वजह से हफ्तों के लिए लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था। और जहां तक बात है आईबॉल के बाहर आने की, तो नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और छींक आने के साथ हमारे आंखों का बंद होना भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है।
बट ऑल्सो दैट डजंट मीन कि हमें इसे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आई बॉल बाहर आए ना आए पर आंखों में मौजूद ब्लड वेसल जरूर बर्स्ट हो सकते हैं, जिससे फिर शायद आपको सब कुछ धुंधली नजर आने लगे। वैसे जब आंखों की बात आई है तो एक चीज जो हम पार्शियली कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारे आंसू। तो कभी सोचा है क्या होगा अगर आपके आंखों से आंसू ना आए? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।